नमस्कार। हेल्दी बाइट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे युवक है जिनके एक छोटे से जीवन काल में उन्हें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े और उसके बावजूद उन्होंने अपने लिए एक ऐसी राह बनाई है जो सिर्फ न उनके लिए, न उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए हितकारी है। तो आइए हम मिलते हैं पीस अंकित से। अंकित, तुम्हारा स्वागत है हेल्दी बाइट्स चैनल में। Thank you so much. So my name is Peace Ankit. I'm from Delhi. मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ हेल्दी बाइट्स चैनल का जो आमंत्रण है उससे मेरे को लगा कि क्यों ना अपने बारे में और बताया जाए और जागरूक किया जाए उन लोगों को जिनको शायद कुछ एक छोटा सा तिनका मिल जाए कि जहाँ से वो उठ सके जैसे मैं उठा। थैंक यू। अंकित, सबसे पहले तो आपके नाम के बारे में, बहुत ही अनूठा नाम है, इसके पीछे क्या कारण है? आपने ऐसा नाम क्यों रखा? तो मैंने कोई डिग्री नहीं की है, मैं सिर्फ एक 12वीं पास हूँ और मैं अपने आप को एक चेंज मेकर के रूप में देखता हूँ और बदलाव की शुरुआत जो है वो मेरे नाम से शुरू होती है, क्योंकि बदलाव एक जगह पे तो हो सकता है लेकिन क्या मेरे नाम से भी हो सकता है? इस सवाल के साथ शुरू हुआ ये सिलसिला। और जब मैंने कदम अपने घर से बाहर रखे तो लोगों ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला अंकित। उन्होंने कहा पूरा नाम क्या है? मैंने बोला अंकित। तो ये सिंगल नेम सबको मतलब ऐसे भा नहीं रहा था कि क्यों, कैसे सिंगल नेम हो सकता है आपका, और जो कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट में वही था। सो फॉर दैट आई थॉट दैट कि एज अ चेंज मेकर मैं कैसे अपने नाम के आगे एक नाम लगाऊं जिससे लोगों को ये सवाल आए कि नाम कहाँ से आया, जो कि आपको भी आया। तो और ये नाम जो पीस जो शब्द आया वो कहीं ना कहीं मेरे जो अब तक के जो फुटप्रिंट्स थे, है ना, जो मैं करता आया था अब तक, तो शायद एक संस्था है प्ले फॉर पीस, उनसे जुड़ा तो वहाँ से एक पीस लगा कि कुछ बदलाव उसने मेरी ज़िंदगी में लाया था। और एक ज़िंदगी जिसमें मैं चल रहा हूँ अभी वो एक बहुत सुकून भरी है। कुछ बदलाव जो हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव वे में हो रहे हैं। तो ये सब होते समय मुझे लगा कि क्यों ना, दुनिया में बहुत कमी पीस की नज़र आ रही है, तो लेट्स क्रिएट पीस थ्रू लव एंड केयर। So that's how my name is Peace and Love and like I'm spreading love and care. So thank you. वेरी नाइस टू हियर अंकित। आप मानव जाति में यकीन करते हैं, कोई भी जाति में, कोई भी धर्म में नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप अपने नाम से ये बताना चाहते हैं कि आप शांति के दूत हैं, राइट? तो आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे कि विश्व में या आप जहाँ भी जाते हैं शांति क्रिएट हो, पीस क्रिएट हो? Okay. तो मैं अभी जो है एक जो शुरुआत मेरी जो पीस वो एक संस्था से हुई जिसका नाम है प्ले फॉर पीस। तो ये जो संस्था है उनमें हम लोग कुछ खेल खेलते हैं, कुछ ऐसे खेल जिसमें कोई हार जीत नहीं है, उनकी कुछ कोर वैल्यूज हैं उसमें की जब जिसमें सब शामिल होते हैं। उसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, मानसिक, शारीरिक और इमोशनल जो सुरक्षा है उसका भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इवन रोल मॉडलिंग का काफ़ी रोल है कि यदि जो खेल खेल रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारे कौन से एक्शन हैं जो सबके लिए लाभदायक है ना। और ये सभी प्रक्रिया हमें एक लीडर के रूप में तैयार करती है, जो कि WHO ने भी कहा है कि जो 10 लाइफ स्किल्स है, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब उन खेलों के अंदर पाई जाती है। तो उन खेलों को खेलते खेलते आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है और खेलों से जो एक भावना है वो आती है पीस की, क्योंकि मैं भी जीता तुम भी जीते, है ना, कोई हारा नहीं। क्योंकि हारने की जो भावना है जो मुझे समझ में, फिर उस खेल में नहीं जीतना है, मुझे उस व्यक्ति से जीतना है जिससे मैं हारा था। ये जो खेल हैं इन्होंने मुझे एक मोटिव दिया, एक रास्ता दिया कि कहाँ पे मैं खेलों से एक बदलाव लाने की कोशिश कर सकता हूँ, जो कि मैं पिछले 10 सालों से ये खेल खेल रहा हूँ। हाँ, बचपन में नहीं खेले बहुत सारे खेल, लेकिन अब जो खेले हैं तो फिर मैं रुक नहीं रहा। ये प्ले फॉर पीस से आपका कैसे परिचय हुआ? कहाँ से आपको इनके बारे में पता चला? और ये जो अभी गेम्स आपने वहाँ से सीखी, तो आप कहाँ पर इनको मतलब लोगों को सिखाते हैं? क्योंकि कोऑपरेटिव गेम्स यानी इसमें कंपटीशन नहीं होती। जब भी हम गेम्स का सोचते हैं तो हमको लगता है, एक दिमाग में आता है कि कंपटीशन, लेकिन ये है कोऑपरेटिव गेम्स, यानी सब जीतते हैं इसके अंदर। तो पहले तो प्ले फॉर पीस का आपको परिचय कैसे हुआ? तो मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ उसके पास में एक कम्युनिटी सेंटर रहा है जिसमें एक हमारे मेंटर हैं विजय भैया, हम उनको बोलते हैं, और कोई भी उम्र का इंसान हो उनको बस वो विजय भैया ही बुलाता है।
एंड वो मेरे घर वालों को जानते हैं, मेरे घर वाले उनको जानते हैं क्योंकि पड़ोस के लोग हैं। तो जब मैं 12वीं में हुआ करता था उसी दौरान मुझे ना उसके लिए बोला गया कि तुम्हें बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहे हैं, और मेरे अंदर एक डर का भाव लाया गया कि नहीं बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। मुझे सच में नहीं पता था बोर्ड के एग्ज़ाम में अलग क्या हो रहा है, सारे एग्ज़ाम एक जैसे दिख रहे थे मुझे। तो बोला गया कि नहीं एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो जो पढ़ाई मैं अपने घर पे करा करता था, तो उन्होंने बोला मेरे सेंटर पे आके पढ़ लो। और वो ऐसे हैं कि मतलब एक रेशो कहता है पूरे करोल बाग में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सेंट्रल दिल्ली से, कि वहाँ का जो युवा है उसमें 75% ऑफ द यूथ आर स्कूल ड्रॉप आउट। तो मैं भी काम करता था, अपने पापा को मदद करता था, बट उसी दौरान जो है भैया ने एक रोल निभाया कि क्यों ना तुम अपनी सेल्फ स्टडी उस जगह पे आके करो, क्योंकि वो सबको शिक्षा देना चाह रहे थे। जिसके पास पैसा है वो सबसे कम दे, और जिस पे नहीं है सबसे पहले आ जाए पढ़ने के लिए। तो मैं भी वहाँ पे गया पढ़ने के लिए, और मैं पढ़ता था, पढ़ाई करता था, अपने दोस्तों के साथ पढ़ता था, जहाँ पे उनकी भी तैयारी हो रही है। मेरे सीनियर हुआ करते थे जो हमें पढ़ाया करते थे, और उसी के साथ साथ मौका मिला वहाँ पे एक दिन एक प्रक्रिया हुई जिसका नाम था प्ले फॉर पीस। कुछ मेंटोर आए जिनका नाम था अज्ञात मित्र, स्वाति भट्ट एंड अजात शत्रु। ये तीनों व्यक्ति वहाँ पे पहुंचे और कुछ खेल खेलने लगे। पहले तो देख के डर लगा कि इतने बड़े लोग ऐसा बच्चों वाला अजीब सा खेल क्यों खेल रहे हैं, बिकॉज मैंने कभी बचपन में कोई खेल नहीं खेले थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं थोड़ा साइड में खड़ा हो गया। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती बुलाया हो कि हमारे साथ खेलो ही खेलो। मैं थोड़ी देर रहा, और उसके कुछ समय बाद मैं एंटर किया उन खेलों में और खेलने लगा। और इतना बढ़िया लगा खेल के कि बस ऐसा लगा था कि आज मेरा बचपन वापस आ गया। बस उस प्रक्रिया ने मुझे ये रियलाइज़ करा दिया कि यार ये कुछ है जो मुझसे मिला देगा। और बहुत खूबसूरत बात ये रही कि मैं आफ्टर मेरे एग्ज़ाम्स, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ उसी दिन एक प्रक्रिया का मतलब एक इनविटेशन आया हमारी संस्था में कि वो प्ले फॉर पीस की वर्कशॉप हो रही है 3 दिन की पास के एक स्कूल में। और हम सभी को वो आमंत्रण आया और मुझे भी बोला गया कि तुम जा सकते हो। उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सुबह 10 से 4 बजे था, क्योंकि 5 बजे मुझे मेरी दुकान पे जाना पड़ता। अगर वो 5 बजे तक भी होता तो शायद मेरे को कैंसिल करना पड़ता, लेकिन वो इतने सही समय पे था। तो मैं जब पहुंचा पहले दिन, इतने खेल खेले 3 दिन की, उसके बाद मैं थमा ही नहीं। मतलब उन खेलों के साथ साथ मेरे को ना इसे जीने का मतलब मिल गया। उन्होंने कि बस अब ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि बचपन में जो खेल नहीं खेले थे अब तो मैं सारे खेलूंगा। और क्योंकि उस प्रक्रिया में हम 8-10 लोग शामिल थे, तो जहाँ पे भी हमें बोला जाता था कि आप कम्युनिटी में खेलो, स्कूलों में जाओ, बच्चों के साथ खेलो, तो हम जाते थे। और मेरे किसी भी साथी का खेल अगर छूट जाए, हल्का सा वो बफर करे, तो मैं उनका खेल पकड़ लेता था और चालू करके फटाफट चालू हो जाता था। इसमें बहुत डांट भी पड़ी है, क्योंकि उनको लगता था हमारा खेल भी इसने खेल दिया करके, क्योंकि इतनी भूख है खेलने की कि लग रहा है और खेलना है। और स्टिल आज भी मुझे स्टेशन में, ट्रेन पे, कहीं पे भी 5-7 बच्चे मिल गए, वहीं चालू हो जाता हूँ। तो खेल की प्रक्रिया से जो जुड़ना है, उसके अंदर जो मज़ा है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वो स्प्रेड करना, इट्स माय कोर। वो मेरे से कभी नहीं जाता है, वो हमेशा मैं उसके साथ ही जाता हूँ। तो या अंकित, जैसे आपने बताया कि आपने 4 प्रकार की शिक्षा ली है, राइट? और अभी भी आप मोहिनी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप उसमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। तो मोहिनी फाउंडेशन इज अगेन, आपने बताया कि डिजिटल एजुकेशन टू दी गवर्नमेंट स्कूल्स स्टूडेंट्स को पहुंचाती है। तो आपने फॉर्मल एजुकेशन देख लिया आपने गवर्नमेंट स्कूल से और सेमी गवर्नमेंट, और फिर आपने एक्सप्लोरेटिव एजुकेशन देख लिया, और अभी जो आप कर रहे हैं वो डिजिटल एजुकेशन है। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा, जैसे अभी शिक्षा पद्धति चल रही है, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? एक शिक्षक का क्या रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, बचपन से लेकर बड़े होने तक? तो एक बहुत खूबसूरत मेरी मेंटर रही है जिनका नाम है चेतना मल्होत्रा। और उन्होंने एक दिन एक सवाल पूछा कि अंकित, एक ट्रेनर, एक टीचर और एक फैसिलिटेटर में क्या अंतर है? उस समय जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक ट्रेनर जो ट्रेनिंग देते हैं तो उनको पार्टिसिपेंट से कुछ नहीं चाहिए। एक टीचर जब वो पढ़ाते हैं तो उनको रिजल्ट चाहिए। बट दोनों का रोल है ना, कि उनको सिखाना भी है, उनको रिजल्ट की भी चिंता है। उनको ऐसा नहीं कि सब लोग पास ही हो जाएंगे, जो लोग फेल हुए उनके साथ भी वो खड़े हैं। तो वो आपके लिए आपकी खुशियों में भी शामिल है, आपके दुख में भी शामिल है, आपकी हंसी में भी शामिल है, आपकी जीत में भी शामिल है। तो हर तरीके की प्रक्रिया में जो व्यक्ति आ जाए उसका नाम फैसिलिटेटर है।
क्योंकि उनके पास हर तरीके के टूल अवेलेबल है। तो आपके जो सवाल है, जिसमें जो शिक्षा का जो प्रक्रिया है, उसमें जितना मेरा अनुभव रहा है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ टीचर ट्रेनिंग का, और कई सारी शिक्षा के अलग अलग जगहों पे इंस्टीट्यूट्स में जाके मैंने जो समझा है उसमें देखा है, तो मुझे लगता है कि हर टीचर या हर सिखाने वाले व्यक्ति के पास उनके सब्जेक्ट में एक महारथी है, एक उनका एक्सेल है ना, वो बहुत बेहतर है उसमें। बस उसमें एक जो जो मुझे लगता है कि ऐड ऑन हो सकता है, वो कोई कमी नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी चीज़ में कमी नहीं होती, बस एक ऐड ऑन हो जाता है तो बेहतर हो जाता है। तो ऐड ऑन जो हो सकता है वो है फैसिलिटेशन स्किल, क्योंकि फैसिलिटेशन एक टूल है, उस टूल से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि फैसिलिटेशन का अगर सही मतलब निकालें तो हिंदी में होता है सहज करता। तो आपको अपनी बातों को सहजता से उस व्यक्ति तक पहुंचानी है, जो आपके पार्टिसिपेंट जो है उन तक। तो वो टूल बहुत मदद करता है आपको अपनी बात रखने में। थैंक यू अंकित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस परिवेश में आप पले बढ़े, तो आपने आपके आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे या युवक या युवा अवस्था में आते आते वो भटक जाते हैं, और ये बहुत ही संभव है क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा रहता है। तो एक कीचड़ में जैसे कमल उगता है, तो आप वैसे ही मतलब आपने कैसे अपने आप को बचा के रखा, और आपके इन युवकों के लिए आपका क्या संदेश? तो क्योंकि आपने जब कहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जो घर के आसपास का जो माहौल है वो इस तरीके का है कि लोगों ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू किया। तो जब दुकानदारी या बाजार में आप होते हो तो आप उनके जैसे होते हो, क्योंकि जैसा देश वैसा देश। तो जैसे शायद सब लोग जैसे स्टाइल रखते थे वैसे स्टाइल रखा है, लोगों ने तम्बाकू खाना शुरू किया तो लोगों ने तम्बाकू खाना शुरू किया, सिगरेट पीना शुरू किया, और गैम्बलिंग, कई सारी प्रक्रिया वहाँ पे होती है आसपास। हम देखते हैं, मतलब मेरे उम्र के लोग देख रहा हूँ वो ताश खेल रहे हैं, है ना, कोई नशे कर रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है। तो एक तो था कि घर का जो मेरा परवरिश जो रहा है उसमें मम्मी पापा का काफ़ी रोल है कि उन्होंने बहुत सहजता से रखा है ना, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये गलत है और ये सही है। कई बार उन्होंने जाते देखा हम कहीं गलत राह पे निकलने वाले तो उससे पहले उन्होंने रोक दिया। तो रिस्ट्रिक्शन में पहला मेरा घर मैंने ऐसा देखा था जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी उतनी लागू होती है, क्योंकि उनको पता था कि आसपास का ऐसा माहौल है कि बच्चा एक मतलब होता नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो उन्होंने बहुत सहजता से मुझे रखा है। और उसके साथ साथ मैं बोलूँगा मेरे मेंटोर ने काफ़ी हमें मेंटोर अच्छे तरीके से किया, क्योंकि मैं भी उस रास्ते में गया हूँ कि जहाँ मुझे पहली पहली नज़र में दोस्ती हुई है ना, ऐसा लगा है कि बस अब यही ज़िंदगी है। तो उससे पहले उन्होंने बोला कि ये इसका समय नहीं है शायद, क्योंकि तुम जो करने के लिए बने हो वो अभी उस रास्ते में ये अभी काम नहीं आएगा। ये दोस्ती जो तुम्हें लग रही है कि बहुत मीठी मीठी लग रही है, बहुत अच्छी अच्छी लग रही है, वो तुम्हें कहीं और ले जाएगा, भटका देगा तुम्हें अपने राह पे रहने के लिए। और याद करवाया है मुझे बार बार कि मैं कहाँ से आता हूँ। तो मैं कहूँगा कि और इवन मतलब इट्स नॉट अबाउट कि जब मैं था घर पे या जब मेरी परवरिश हुई थी उस दौरान, जब मैं बाहर भी निकल गया, आज लगभग 10 साल मुझे हो गए हैं पूरी भारत में अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते हुए। आया है समय जब मैं उड़ा हूँ, ऊपर उठा हूँ, और तब मेरे मेंटोर्स मुझे याद करते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे रूट्स क्या हैं, मैं क्या सोच के निकला था और मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो आज मैं कहता हूँ कि आई एम टोटली ग्रेटफुल एंड ग्रेसफुल दैट कि मैं इतने खूबसूरत लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ कि उन्होंने मेरी खूबसूरती को बरकरार रखा है ना, और हमेशा मेरा ख्याल रखा है। आज भी मतलब मुझे पता है कि भले मेरी मम्मी रोज़ मुझे फ़ोन करके पूछती है खाना खाया नहीं खाया, लेकिन मेरे मेंटोर भी हैं जो फ़ोन करके ये भी पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि शायद सब बातें मैं नहीं बता सकता मम्मी को, तो वो मुझसे पूछते हैं। और इवन वो ये अपनी भी बताते हैं कि यार अंकित ये चल रहा है, हम ये करने की सोच रहे हैं, और लगता है कि हाँ मैं किसी विजन से जुड़ा हूँ, मैं अपने एक ट्रैक पे हूँ। तो कभी अंधेरा लगता है तो मेरे को लगता है कि रोशनी मुझे पता है किधर, तो मैं पहुँच। तो मुझे ये समझ में आया कि जो NGOs काम कर रहे हैं और जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में युवकों के साथ जुड़ना, बच्चों के साथ जुड़ना, और उनको कॉन्स्टेंटली सही राह दिखाते रहना, और उनका एक गाइड बनना, एक फ्रेंड बनना। लास्टली बस मैं आपसे ये पूछूंगी अंकित कि आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या है, अभी क्या कर रहे हो आप पढ़ाई में, और अभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तो मैं मतलब आपने बोला फ्यूचर प्लान्स क्या है, कई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर, है ना, ऐसे पूछ भी लेते हैं तो शायद इसके जवाब मेरे पास आज नहीं है ना, लेकिन
मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि तुम्हारे सपने क्या हैं, क्योंकि मैंने जो भी सपने बुने हैं वो मेरे घर वालों के लिए बुने हैं, लेकिन अब मैं अपने आप के लिए भी बुन रहा हूँ। तो उसमें मैं कहता हूँ कि कुछ ख्वाब हैं, कुछ है ख्वाहिशें, अभी लगे उन पर दाग हैं, कल होगी इन पे बारिशें। थैंक यू अंकित एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हम चाहेंगे कि आप ये शांति का मैसेज अपने गेम्स के थ्रू या आप जो भी एक्टिविटीज़ फ्यूचर में करेंगे, तो वैसी एक्टिविटीज़ के थ्रू पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शांति का संदेश आप पहुंचाएं और आप वो शांति का दूत बने जो आपने अपने आप को नाम दिया। तो थैंक यू सो मच।